थाने मनपा और प्राइम अस्पताल की लापरवाही के कारण 4 मरीजों की गई जान। आग और मरीजों के लिए स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन। कौन है इस अग्निकांड का दोषी? कैसी होगी अब प्रशासन की कार्रवाई? मैं इफ्राहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। बुधवार 28 अप्रैल की सुबह तड़के 3:15 से 3:30 बजे के आसपास का समय था जब अस्पताल के कैबिन में शॉर्ट सर्किट हुआ और इस शॉर्ट सर्किट से थोड़ी थोड़ी आग लगते हुई इस आग ने भीषण रूप धारण कर लिया कि जिसमें समय पर मौजूद स्थानीय लोग, जैसे इस प्राइम अस्पताल के परिसर के एरिया में पीछे तो सबसे पहले रशीद कंपाउंड ही पड़ता है, यहाँ के लोगों ने, सामने बिलाल अस्पताल के एरिया का परिसर है, वहाँ के लोगों ने, कहने का मतलब ये कि इस प्राइम अस्पताल के आजू बाजू के क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने बहुत ही दिलेरी और जाबाजी से इस कार्य को अंजाम दिया। प्रशासन के अधिकारियों के पहुंचने से पहले ही उन्होंने अपने कार्यों को आरंभ कर दिया था और किस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन किया वो भी आप वीडियो फुटेज में देखेंगे। पूरा मामला कुछ इस प्रकार से है कि प्राप्त जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट इलेक्ट्रिक के कैबिनेट में होने के कारण ये आग ऊपर पहली मंजिल तक पहुंच गई थी और इसी इलेक्ट्रिक कैबिनेट से सटा हुआ आईसीयू वार्ड भी है। इस आईसीयू वार्ड में उस समय इतना धुआं हो गया था कि आईसीयू वार्ड के मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उनकी सांस लेने में दुश्वारियां हो रही थी, उन लोगों को, उन मरीजों को उनका दम घुट रहा था। अगर समय पर ये स्थानीय लोग रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं करते और आईसीयू के मरीजों को बाहर नहीं निकाले होते तो ये भी आज इस दुनिया में नहीं होते। कुल मिलाकर 13 मरीजों को रेस्क्यू किया गया है, जो 4 मरीजों की मृत्यु हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये चारों मरीज आईसीयू के पेशेंट थे। इन्हें आग लगने के कारण और धुआं उठने के कारण इनको स्थानांतरित किया जा रहा था दूसरे अस्पताल में, परंतु जाते समय रास्ते में ही इन चारों ने अपने जीवन को त्याग दिया, दम तोड़ दिया। इनके नाम इस प्रकार से है। 70 वर्षीय हलीमा बी सलमान अली, ये मुमरा के संतोष नगर परिसर में रहने वाली थी। 46 वर्षीय यास्मीन जाफर सैयद, ये कौसा क्षेत्र की रहने वाली थी। 47 वर्षीय नवाब मजीद शेख, ये खोपोली के रहने वाले बताए गए हैं। और लगभग हरिराम सोनवने, ये भी लगभग 50 से अधिक वर्ष के बताए जा रहे हैं, जो शंकर मंदिर परिसर के रहने वाले बताए गए हैं। देखिए वीडियो किस प्रकार से स्थानीय लोगों द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और ये स्थानीय लोग दिलेर और जाबाज अपनी जान की परवाह किए बगैर इस अग्निकांड से मरीजों को कैसे बचाया और अपना बहुमूल्य समय इस नेक काम में बिताया, इंसानियत और मानवता का अपना फर्ज निभाया। सूचना मिलने पर उस समय तुरंत अग्निशमन दल, थाने महानगर पालिका का डिजास्टर विभाग ने भी रहीवासियों को अच्छा कोऑपरेट किया, कंधे से कंधा मिलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन में स्थानीय लोगों की सहायता की। परंतु सवाल ये उठता है कि इस अस्पताल में आग लगने से बचाव हेतु क्या कोई व्यवस्था की गई थी या नहीं की गई थी? अगर नहीं की गई थी, हमारी जानकारी के अनुसार कि पिछले कई वर्षों से ये अस्पताल फायर सेफ्टी ऑडिट के बगैर ही चल रहा था। क्या प्रशासन ने इस अस्पताल को फायर सेफ्टी ऑडिट का सर्टिफिकेट दिया था या अग्निशमन फायर ब्रिगेड विभाग ने क्या इनको एनओसी दिया था? ये प्रश्न उठता है। और यही नहीं, मुमरा के कई अस्पतालों में ये अग्निशमन दल द्वारा दी गई एनओसी है ही नहीं, परंतु प्रशासन, महानगर पालिका का स्वास्थ्य विभाग अब भी नहीं जाग रहा है। अगर थाने मनपा के अधिकारी और अग्निशमन दल के अधिकारी अपना अपना कर्तव्य समय रहने पर कार्यवाही अपने नियमों के अनुसार कर लेते हैं तो ये दुर्घटना होगी ही नहीं। इन अधिकारियों ने अपनी कार्रवाई समय रहने पर नहीं की, जिसके कारण ये दुर्घटना घटी है। चलते चलते हम आपको बता दें कि इससे पहले मुंबई के उपनगर भांडुप परिसर में, मॉल के अस्पताल में, विरार में, नासिक में, भंडारा में, ऐसे कई जगहों पर अस्पतालों में आग लगने की खबरें सोशल मीडिया पर चली है, लोगों ने देखा है। इसके बावजूद भी प्रशासन इस मामले को सख्ती से क्यों नहीं लेता है? थाने मनपा का स्वास्थ्य विभाग इसमें कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करता है? आग लगने के कारणों के लिए अग्निशमन दल इस मामले को मद्देनजर रखते हुए अब क्या कार्रवाई करेगा इस अस्पताल पर, देखेंगे। वक्त आने पर, समय आने पर इसकी भी सूचनाएं प्राप्त हो जाएगी। अब इस मामले पर विधायक तथा गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने जांच समिति बैठाने का आदेश दिया है। अब इसकी पूरी रिपोर्ट जांच समिति पर आधारित है। आगे की जो भी कार्रवाई होगी जांच समिति की रिपोर्ट पर निर्णय लिया जाएगा। देखिए वीडियो फुटेज। के अंदर लगी है, कहीं ना
ठीक है, वहाँ से धुआं वहाँ जा रहा है ना, बिल्डिंग मस्जिद में बहुत ऊपर भी है क्या? अंदर है, आईसीयू का पेशेंट है अंदर। अभी आपके पास टॉर्च है क्या? बड़ी टॉर्च है क्या? जिसका काम लो भाई जाओ, जिसका काम लो भाई जाओ, चलो सब भाई हो जाओ भाई, जिसका काम नहीं हो बाहर जाओ, इधर से हट जाओ, बस वहाँ से मेहरबानी करो, हो जाएगा, सब कवर हो जाएगा। अंदर जाने लगा, उधर के खिड़कियाँ वगैरह सब खोल दिए, इधर के पीछे के रूम में खोले, सब खोले हैं। फायर ब्रिगेड इतना लेट आया, 15 मिनट फायर ब्रिगेड बोलता नहीं होगा, लेकर है बोलता है। फायर ब्रिगेड वालों को मैंने पूछा तो बोलता है कि हमको आने के लिए आधा घंटा बोलता है, स्कूल में लेकर बोले यहाँ पर दरवाजा है, लेकिन रास्ता नहीं भाई जान दो ना इसको पहला। अरे भाई पहले इसको जान दो। क्या भाई जा सामने चलो चलो हट जाओ उसको पहले चलने दो। बिना कपड़ा बांधे दो जन के अंदर बस मैं जाता हटो एक मिनट हटो पहले आवाज आ रही थी है नर्स लोग को अपन अच्छा निकाल अरे अंदर से चादर ही ले लो, चादर एक साथ पकड़ लो चारों तरफ से। डॉक्टर किधर है? डॉक्टर भाई डॉक्टर को बुला लो, डॉक्टर जान दो सीधा बाहर जान दो, सीधा बाहर जान दो। पाइन देके चलो भाई। एम्बुलेंस एम्बुलेंस वो साइड है। इधर रखना चाहिए एम्बुलेंस को, साले उधर रखिए। चलो जल्दी यहाँ से, यहाँ से, अरे यहाँ से चलो, अरे यहाँ से चलो। यहाँ से चलो, 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 यहाँ से चलो,
आगे थोड़ा आगे चलो ना, आगे चलो, आगे जा रहे हैं। वहाँ से भी हट जाओ, बाटला चाहिए, बाटला बाटला चलो चलो ऊपर ही डालो डायरेक्ट। रुको रुको रुको, आराम से पेशेंट है भाई। सर संभालो सर। ऑक्सीजन है कहाँ गया? अरे कहाँ गया भाई ऑक्सीजन का? इधर रुको 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 रुको, हाथ उठाओ। ऑक्सीजन ऑक्सीजन आ रहा है, रुक रुको एक मिनट ऑक्सीजन। हाँ अभी टेम्पर लेके जा दो, फटाफट शिफ्ट करो भाई। वाले जाओ, एम्बुलेंस वाला कौन है? इसके साथ में कोई बैठो, एक जन भाई वो है क्या इसका रिलेटिव? क्या होगा? एक अंदर का खत्म होने है राहुल राजू है। नहीं मुंह पे लगा है, नाक में लगा हुआ है। कोविड सेंटर जान दो अंदर, O2 में पहले लगाओ, जाओ कोविड सेंटर भागो अंदर, MMBL में भागो, जल्दी भागो उधर। चलो वो सरनेम को फोन मारो ना, बोला इन लोग को अंदर O2 में ले ले फटाफट। भाई एमएमएल ऊपर तोड़ना पड़ेगा, तोड़ के पानी मारना पड़ेगा। सब पीछे हटो, उनको अंदर जान दो अकेले। ऊपर अभी 10 सेकंड टॉर्च चाहिए, बड़ी टॉर्च किसी के पास है? बड़ा टॉर्च किधर है? बड़ा टॉर्च के पास ही है, फायर ब्रिगेड वालों के पास। रहने ये जो है ना वो अंदर ये यहाँ मेन है, ये ओटी के पास। वो भाई संभाल के जाओ, आराम से भाई, आराम से भाई, हो जो आराम से जरा। एक जन नीचे से पाइप पकड़ो, पाइप डायरेक्ट छोड़ो मत, पाइप डायरेक्ट छोड़ो मत, नीचे से पाइप पकड़ के रख। आराम से पीछे वो माला खाली करो, ऊपर का माला। हाँ उधर की पूरी ज्यादा मोस्टली टीवी के पूरे नीचे कर दिया गया ना।
इधर से एक पाइप दूसरा मांगता है, एक पाइप यहाँ से चढ़ना मांगता है ऊपर। जाता येईल आपल्याला कुठे कुठे भाई हम लोग देख लिए चलो है ना शायद पे ऊपर है एक गया ना हाँ एक गया, एक को घर पे भेज दिए। हाँ बाकी लोग दो क्रिटिकल बोल रहे बिलाल में है। बोल रहे दो क्रिटिकल मैं अरे पाइप ऊपर छोड़, अरे पाइप दे, अरे पाइप दे। भाई इसका वो बोट पे चढ़ जा, बोट पे चढ़ जा, बस बोट पे पकड़ो यार। प्रेशर मारने बोला, प्रेशर, अरे प्रेशर मारने बोला, बस 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 आलं का बघ रे? सब वायर काट डालो बस, होते होते। क्या हुआ? जिस भी आदमी का काम नहीं है उसको अल्लाह रसूल का वास्ता बाहर आ जाओ भाई। जिस आदमी का भी काम नहीं है बाहर आ जाओ भाई।
ले लो सैनिटाइजर एक इधर है एक इधर है ये बाजू रूम का भी खिड़की खोल दो चालू है ये रूम का एक बाल्टी पानी रहेगा तो दूसरा एक बाल्टी वॉशिंग मशीन में वो बाकी कुछ कुछ लगना बाल्टी भर के पानी लो हमको फेंको इसको अरे भाई ये दो ना कौन इसको हेलो क्या दो मत टेंशन मतलब है कल यहाँ पर आप नीचे उतर जाओ मेरे बिना पूछे कोई कुछ पानी नहीं मारेगा उतर जाओ नीचे जाओ बोलते दरवाजा लॉक कर लो दरवाजा लॉक होता है नहीं नहीं रहने दो इसी तुम्हारा कुछ भी तो सामान जाएंगे नहीं जाएगा मेरे इधर मारो ना उधर वापस चल रही है इधर मारना पड़ेगा पानी इसके अंदर हुआ कागज है इसके अंदर बिल फाइल है इधर फाइल है फिर वापस चालू हो जाएगा सर ये तोड़ के निकाले सबसे पहले बच्चे लोग ने देखो यहाँ से पेशेंट गया बाहर सबसे पहला गोसावी साहेब मोजून आता 5वा दिवस विषय झाला नव्हता आपला फायर ब्रिगेडच्या ऑफिसला तुम्ही जाणून घे साहेब आणि मी काय बोललो आपण लोग ने पेशेंट को निकाले बाहर रफीक भाई अगर ये पहले नहीं निकालते ना ये मर जाते थे मर जाते ये बच्चे लोग ने रशीद कंपाउंड के जरूर चल के बच्चे लोग ने निकाले सभी ये पूरे रशीद कंपाउंड है ना अपने को अंदर ये सब मेन बात लगी इधर ये पूरा भरा हुआ है चलो ठीक है अभी क्या है होने वाली बात थी कंट्रोल तो हो गए मेरे यहाँ से भी वो एक जो बिल्डिंग निकाले ना आईसीयू वहीं से निकालेगा इसे ट्राई करें लेकिन ये क्या धुआं हो रहा था ना सब तो यहाँ से धुआं निकाले ये स्पेशल इमरजेंसी पेशेंट है इन लोग तो है ना आपस में मगजमारी कर रहे हैं समीर भाई आपस में मगजमारी कर रहे हैं देखो अरे क्या बोलने का ये लोग साले बच जाएंगे सब अल्लाह
ऑक्सीजन का बटन लेना ये सांस ले रहे ऑक्सीजन का बटन ले आगे लो भैया ऑक्सीजन बाहर है हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।